गौमूत्र से नहलाया, उसके बाद गोबर से नहलाया, और फिर गोरज। गोरज माने गाय के खुर की मिट्टी, जहां गाय बंधती है वो स्थान बड़ा पवित्र माना जाता है। भले ही वहां गोबर पड़ा है, थोड़ा आपको देखने में उतना नहीं वो लगेगा, पर बड़ा पवित्र स्थान माना गया है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, पवित्रता और स्वच्छता ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे प्राचीन भारत ने पवित्रता पर ज्यादा ध्यान दिया था और आधुनिक लोगों ने स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान दिया है। स्वच्छता होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है पवित्रता होना चाहिए। क्योंकि स्वच्छता यदि शरीर है तो पवित्रता उसकी आत्मा है। जैसे आप जाइए, रेलवे स्टेशन भी कई बार स्वच्छ होता है, तो रेलवे स्टेशन स्वच्छ तो है लेकिन क्या पवित्र है? या हॉस्पिटल है या कोई और ऐसा स्थान सार्वजनिक है तो वो स्वच्छ तो दिख रहा है, पर क्या पवित्र है? पवित्र नहीं है। शिवालय में आप जाइए, दूध बिखरा है, किसी ने शक्कर चढ़ा दी, दूसरे ने ऊपर से जल चढ़ा दिया, कोई शहद डाल गया, वो सब बिखरा पड़ा है, पत्ते फूल बिखरे हैं। लेकिन शिवालय पवित्र है कि नहीं है? पवित्र है। गौशाला में गोबर गौमूत्र सब बिखरा है, लेकिन गौशाला पवित्र है। अब बात तब आनंद की बने जब स्वच्छता और पवित्रता दोनों मिल जाएं। हमारा घर, हमारे आसपास स्वच्छ भी हो और पवित्र भी हो तो फिर आनंद ही आ जाए, फिर तो कहना ही क्या है। दोनों बातें मिल जाएं, स्वच्छता भी हो साथ में पवित्रता भी हो। केवल स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है आजकल, पर हम निवेदन करें कि स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता पर भी ध्यान दिया जाए। हमारे घरों में हम जूते चप्पल पहन के घुस जा रहे हैं, माताएं चप्पल बना के पहन के रसोई बना रही हैं, रसोई घर में झूठा बर्तन पड़ा है, सकरा सामान है, वहीं लोग खाने लग जा रहे हैं, तो क्या हम उसको पवित्र कहेंगे? कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर भोजन नहीं करते। अरे भोजन आपके घर खूब प्रेम से करें, पर आप अपने घर को वैसा पवित्र बनाइए तो सही कि कोई साधु संत महापुरुष आपके घर जीम पावे, भगवान के भोग के योग्य आपका घर रसोई हो। आजकल तो हमने देखा कई लोग जो है रसोई में ही कुछ खा पी लेते हैं, चख लेते हैं। अब जिस रसोई में आप बनाते बनाते कुछ खा लिए, क्या वो रसोई भगवान के भोग के योग बची? आपने पूरे घर के झूठे बर्तन ला करके और रसोई के सिंक में डाल दिए, तो आपका रसोई घर जो है पवित्र रहा? झूठे बर्तन ला के पटक दिए, चप्पल पहन के घूम रहे हैं। अब आजकल तो फैशन चल गई है, हम विरोध करें तो लोग कहेंगे महाराज जी जो है वो ओल्ड फैशन के हैं। एक जगह हम ये बात कह रहे थे तो लोग महाराज जी पुराने विचारों के हैं। हमने कहा भाई आप नए विचारों के हैं, आप जूते चप्पल पहन के भी बना सकते हैं और जूते चप्पल पहन के भी खा सकते हैं, आप मॉडर्न लोग हैं, हम क्या कह सकते हैं। पर भैया शास्त्र की बात तो ये है कि जूते चप्पल सोना चांदी के भी बने हों तब भी जूते चप्पल पहन के रसोई नहीं बनानी चाहिए, वो भगवान के भोग के योग्य नहीं होती। आप लोग कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब आप भी तो नहीं बनाते, सब लोग ना बनावे। और बहू ठंडों में पहन लेती होंगी, ज्यादा ठंड हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, ठंड बहुत होती है। और वास्तव में ठंड होती है तो परेशानी तो होती है, पर उसके लिए आप और विकल्प कुछ कर सकते हैं। कपड़ा वहां बिछा लीजिए, नीचे मार्बल टाइल्स ठंडा होता है तो आप कोई कपड़ा डाल लीजिए, कोई पटला रख लीजिए, मोजे पहन लीजिए, वहां तक तो ठीक है। हाँ, यदि पहना आवश्यक ही हो तो शास्त्र में इतना जरूर आज्ञा है कि लकड़ी की खड़ाऊ पहन सकते हैं। अब लकड़ी की तो पहनी नहीं जाती लोगों से। बोले महाराज जी वो रसोई की चप्पल अलग है। अच्छा, और बड़ी विचित्र बात कई घरों में ये देखी गई है, कुत्ते पाल रखे हैं, पूरे घर में कुत्ता घूम रहा है,
रसोई में चला जा रहा है, बर्तन को छू ले रहा है, बेड पे चढ़ गया, सोफे पे बैठ गया। अब आप विचार करिए कि कोई संत महापुरुष को आप बुलाएं तो क्या उस योग्य आपका घर बचा? भगवान को भोग लगाने योग्य आपका रसोई बची? अरे जहां कुत्ते के रोमे गिर जाएं, कुत्ता जहां बैठता है चलता फिरता उसके रुए जरूर गिरते हैं। वो स्थान देवताओं के लिए ग्राह्य नहीं रहता, देवता वहां नहीं जाते। अब आजकल पशु प्रेमी लोग कहेंगे अरे महाराज जी वो तो जीव तो जीव है, आप किसी प्राणी से द्रोह कर। अरे प्राणी तो सब है, सुअर भी प्राणी है कि नहीं है? सुअर को घर में रख लोगे? अरे हर प्राणी से आप प्रेम रखें, अच्छी बात है, सब प्राणियों के सेवा करें, सबको खिलाएं, पर जिसका जहां स्थान है वहां रखें तो अच्छा रहेगा। कुत्तों की सेवा तो मैया इतनी है रही है कि हमारे यहाँ तो ठीक है, विदेशों में जब लोग कुत्ता घुमाने जाते हैं तो एक थैली साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो कुत्ता यदि पोटी करे तो वहां विदेशों में अलाउ नहीं है कि वो रोड पे सड़क पे कहीं बाहर करा लो, तो थैली लेके चलते हैं, सुनाए। और यदि वो करे तो वो थैली में करा लेते हैं, फिर उसको टांग के चलते हैं। आनंद जी सही बात है ये जी? 6 महीने लंदन में रहे तो आपने देखा, आप भी गए कुत्ता घुमाने? अच्छा देखा आपने, बड़ा आनंद है। देखो लोगों को गोबर में बास आती है और कुत्ते के में नहीं, वो अच्छा लगा। एक दिन महात्मा जी, अब महात्मा तो महात्मा लोग होते हैं, उनकी भाषा बड़ी विचित्र होती है। भोपाल में एक कार्यक्रम चल रहा था, वो एक महात्मा जी कह रहे थे कुत्ते लोग बड़े प्रेम से पालते हो, अब बाटी खाने का मन हो तो अरे गाय के गोबर के कंडे में ही तो बनाओगे। तो उन्होंने तो अलग ढंग से कहा, हम उतना नहीं कह रहे, थोड़ी मर्यादा। तो बस इतना निवेदन करें, आप सब जीवों से प्रेम करिए, सबका हित, सबके लिए रोटी। देखो हमारे सनातन में गाय की रोटी की बात है तो कुत्ते की रोटी की भी बात है, कुत्ते को भी रोटी दीजिए, लेकिन कुत्ते का अपना स्थान है, गाय का अपना स्थान है, उनको अपनी अपनी जगह रखिए, मर्यादा निश्चित रखिए। पूरे घर में कुत्ता ना घूमे, कुत्ता को आप रखिए आराम से, क्या हर्ज है? उसकी स्थान मर्यादा निश्चित करिए, रोटी खिलाइए, बिस्कुट खिलाइए और जो मर्जी खिलाइए, माने खूब अच्छा, जो मर्जी का मतलब गड़बड़ नहीं, अच्छी अच्छी चीजें खिलाइए। हाँ। अच्छा, जिन रसोइयों में अनर्गल चीजें बनती हैं, उन रसोइयों से क्या भगवान को भोग लग सकता है? अवक्ष चीजें, बेकार की चीजें। और फिर कोई कहे, अब ऐसी चीजें लोग खाते पीते हैं और फिर वो कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे घर खाएं, कि महाराज जी हमारे घर खाएं, कि अमुक जी हमारे घर खाएं, तो कैसे खाएं? अरे आप अपने घर को पवित्र करिए, स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ रहिए, फिर प्रेम से आप जहां कहें हम जीवने तैयार हैं, संत आएंगे तमाम प्रेम से जीवने तैयार हैं। पवित्रता रखिए, देखो घर में पवित्रता रखिए ही रखिए। आजकल तो बड़ी विडंबना है, लोग भोजन करके हाथ धोना भी अब कम कर दिए। हमने देखा लोग भोजन करके हाथ धोते कम है, अब कभी कभी ऐसे कहीं जाते हैं हम लोग, रास्ते में होते हैं, होटल में पहुंच गए, वहां हम देखे कि लोग हाथ धोने का सिस्टम ही नहीं, भोजन करके तो पेपर रखा है उससे पहुंच लो। हमने सुना विदेशों में तो और बड़ी हालत खराब है, वहां और काम के लिए भी कपड़ा ही, वो पेपर ऐसे काम हो जाता है, पानी की जरूरत ही नहीं। खैर भगवान रक्षा करे, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। पर ये कहेंगे हम तो भैया कि जितना हो सके पवित्रता से रहिए, जीवन में जितनी पवित्रता रहे उतना अच्छा रहे।